नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावर ज्ञान में। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके विचार, हाँ सही सुना आपने, सिर्फ आपके विचार आपके शरीर को ठीक कर सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? नहीं। तो रुकिए, आज आप जानेंगे कि कैसे सिर्फ आपका विश्वास और दिमाग आपकी बीमारी, दुख और जीवन की कठिनाइयों को बदल सकता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब यू आर द प्लेसिबो कहती है, आप दवा नहीं, खुद इलाज हैं। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे क्या है प्लेसिबो इफेक्ट। हम सब ने सुना है प्लेसिबो के बारे में, वो नकली गोली जो असली दवाई की तरह असर करती है। लेकिन सवाल ये है कि वो असर होता कैसे है? तो जवाब है विश्वास से। जब हमारा दिमाग मान लेता है कि कोई चीज हमें ठीक कर सकती है, तो शरीर खुद ब खुद बदलाव शुरू कर देता है। डॉक्टर जो कहते हैं, अगर नकली दवा से इलाज हो सकता है, तो असली विश्वास से चमत्कार क्यों नहीं हो सकता? विज्ञान की जुबान में प्लेसिबो कैसे काम करता है? अब ये कोई जादुई अंधविश्वास नहीं है, यह साइंस है, न्यूरोसाइंस या एपिजेनेटिक्स। जब आप बार बार कोई पॉजिटिव विचार सोचते हैं, जैसे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे ऊर्जा मिल रही है, तो आपके मस्तिष्क में नए कनेक्शन बनते हैं। आपका दिमाग नए केमिकल्स रिलीज करता है और धीरे धीरे शरीर उस विचार को सच्चाई मान लेता है। यानी कि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। सोचिए, अगर डर से बीमारी हो सकती है, तो क्या आशा से ठीक नहीं हो सकती? डॉक्टर जो की खुद की कहानी। डॉक्टर जो खुद इसका जीता जागता उदाहरण है। एक भयानक सड़क हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करो या फिर जिंदगी भर व्हील चेयर पर रहो, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। वो हर दिन घंटों ध्यान करते, अपने शरीर को विजुअलाइज करते, खुद को चलता हुआ सोचते और 9 हफ्तों में वो चलने लगे, दौड़ने भी लगे। अब वो कहते हैं, मैं सिर्फ ठीक नहीं हुआ, मैं नया इंसान बन गया। मुख्य आइडिया क्या है? कैसे बने खुद का प्लेसिबो? तो दोस्तों, सबसे पहले विश्वास का चयन करें। जैसे मैं बीमार हूँ कहने के बजाय मैं ठीक हो रहा हूँ कहना शुरू करें। पुराने विचारों को हटाएं, जो विचार आपको रोकते हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा दुखी रहूंगा, उन्हें पहचानें और उन्हें दूर करें। हर दिन 10 मिनट आंखें बंद करके विजुअलाइज करें और अपने आप को वैसा देखिए जैसा आप बनना चाहते हैं, यानी कि विजुअलाइजेशन करें। चौथा, भावना जोड़ें, सिर्फ सोचे नहीं बल्कि महसूस भी करें, जैसे कि आप पहले से ही उस स्थिति में जी रहे हैं। पांचवा, नियमित अभ्यास करें। यह कोई चमत्कार नहीं, एक प्रक्रिया है। जितना नियमित अभ्यास करेंगे उतना गहरा असर होगा। चलिए कुछ रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं। डॉक्टर जो की वर्कशॉप में ऐसे हजारों लोग आए हैं जिन्होंने कैंसर, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर लिया, वो भी बिना दवा के। इसलिए सिर्फ क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को बदला। ये कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं, आपकी सबसे बड़ी दवा है आपके भीतर, यानी कि आपका प्लेसिबो। तो आज से क्या करें? तो दोस्तों, क्या आप वही पुराने विचार दोहराते रहेंगे या नए विचारों से अपने शरीर, सोच और भविष्य को बदलेंगे? तो आज से ये 3 आसान काम करें। हर दिन 5 मिनट खुद से कहें, मैं ठीक हूँ, मैं बदल सकता हूँ। हर सुबह 5 मिनट ध्यान करें, अपने आप को सफलता, ऊर्जा और खुशी में देखें। नकारात्मक बातों को पकड़ें और उन्हें पलट दें। ऐसा नहीं हो सकता को बदल दें कि ऐसा जरूर होगा। तो दोस्तों, आप कोई मशीन नहीं है जिसे सिर्फ दवाई से चलाया जाए। आप एक जीवित चेतना है जो अपने विचारों से अपने जीवन को आकार दे सकती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की ये किताब कहती है, आप ही हैं अपना इलाज। तो उठिए, सोचिए, बदलिए, क्योंकि यू आर द प्लेसिबो। दोस्तों, हमारा दिमाग लचीला है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की शक्ति से नए न्यूरल सर्किट्स बनते हैं। हमारे विचारों और भावना का हमारे शरीर पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। हार्मोन, प्रतिरक्षा प्रणाली, कोशिका कार्य बदल सकती है। हार्वर्ड के शोध में कुछ बुजुर्गों को एक वातावरण दिया गया जिसमें वे 20 वर्ष पहले जैसा महसूस करें, और देखा गया कि 1 सप्ताह में उनकी शारीरिक स्थिति में सुधार हुआ। डिस्पेंजा क्वांटम माइंड और ऑब्जर्वर इफेक्ट जैसे सिद्धांतों को भी इस्तेमाल करते हैं। वह मानते हैं कि विचार, चेतना और भौतिक दुनिया आपस में जुड़े हैं।
हमारी मान्यताएं और धारणाएं वही तय करती हैं कि कैसे हम दुनिया को देखते हैं। सजेस्टिबिलिटी की शक्ति। जब हम गहरे विश्राम की स्थिति में होते हैं तो हमारा दिमाग बाहरी विचारों को आसानी से ग्रहण कर लेता है। यही कारण है कि सकारात्मक सुझाव यानी कि एफर्मेशंस या गाइडेड मेडिटेशंस असर करते हैं। हम आदतन कुछ विचार दोहराते हैं, जैसे कि मैं कमजोर हूँ, मुझे बीमारी है, और ये विचार हमारी पहचान बन जाते हैं। डिस्पेंजा कहते हैं कि हमें उन्हीं विचारों को पहचान कर बदलना होगा। डॉक्टर जो खुद की कहानी बताते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि गंभीर सड़क हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी को चोट पहुंची। डॉक्टरों ने ऑपरेशन और स्थायी विकलांगता की संभावना जताई, लेकिन उन्होंने मेडिकल प्रक्रिया छोड़ दी और अपनी सोच, विश्वास और ध्यान से हर दिन काम किया और अंततः चलने लगे। यह उनकी यह मान्यता ही दिखाती है कि व्यक्ति अपनी न्यूरोलॉजिकल और जैविक स्थिति को बदल सकता है। पुस्तक में डिस्पेंजा ने 3 ऐसे लोगों की कहानियां भी दी हैं जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरे और मानसिक अभ्यास से सुधरे। किसी ने कैंसर को पीछे छोड़ा, किसी ने गठिया से छुटकारा पाया, तो किसी ने चोटों से रिकवरी की। ये कहानियां यह संदेश देती हैं कि यदि विश्वास हो तो असंभव कुछ भी नहीं। एक रोचक अध्ययन में कुछ IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे रोगियों को भी बताया गया कि दवाई दी जाएगी, लेकिन उन्होंने प्लेसेबो दी और रोग में सुधार देखा गया। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि किस स्थिति में शरीर ने उसे सच मान लिया। एक और उदाहरण देखें। नॉर्मन कजिन्स ने हंसी चिकित्सा से स्वास्थ्य में सुधार पाया। यह दिखाता है कि मनोभावनाएं यानी कि इमोशंस स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। डिस्पेंजा बताते हैं कि सिर्फ जानकारी होना पर्याप्त नहीं है, उस जानकारी को अनुभव में बदलना भी जरूरी है। हमें वह मनोदशा बनानी होगी दोस्तों, जो हमें माइंडसेट को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। पुराने विचारों की पहचान करें, जैसे कि अपनी सीमित मान्यताओं को नोट करें, जैसे मैं बुरा महसूस करूंगा, यह बीमारी मुझसे नहीं दूर होगी। इसके बजाय नए विचार चुनें, जैसे कि सकारात्मक समर्थक विचार, मैं ठीक हो सकता हूँ, मेरे भीतर शक्ति है। विजुअलाइजेशन या मेंटल रिहर्सल करें। आंखें बंद करके यह कल्पना करें कि आप पहले से ही वह स्थिति जी रहे हैं जिसमें सफलता, स्वास्थ्य और खुशी हो। उसके साथ साथ भावना भी जोड़ें। सिर्फ सोचना नहीं, उसे महसूस भी करना है, जैसे आनंद, उत्साह और कृतज्ञता की भावना। नित्य अभ्यास और धैर्य रखना होगा। यह बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन नियमित अभ्यास से जरूर बदलाव आता है। तो दोस्तों, आप केवल श्रोता नहीं हैं, आप निर्माता हैं, अपनी सोच के निर्माता। आज से कम 5 से 10 मिनट रोज इस ध्यान को करें। हर दिन एक सकारात्मक एफर्मेशंस करें। मैं ठीक हूँ, मेरे भीतर शक्ति है। जब नकारात्मक विचार आए, उन्हें पहचानें और तुरंत पलट दें। आप सीमित नहीं हैं, आप एक असाधारण चेतना हैं। आप वही बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि यू आर द प्लेसेबो। दोस्तों, अगर आज की बुक समरी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत खुश रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।